वेलकम टू नर्सेस यूनिवर्सिटी वंस अगेन। आज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल एक ऐसा स्केल है जहाँ पे आपके ब्रेन फंक्शनिंग को असेस किया जाएगा या फिर उसमें जो भी डेविएशंस आए हैं, किसी रेगुलर फंक्शनिंग में कुछ ऑब्स्टेकल्स है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, वो देखा जाएगा। प्राइमरी असेसमेंट बोल सकते हैं अपन कि अपने को डेटा चाहिए है आगे की बेसलाइन डेटा केयर प्लान करने के लिए, तो क्या है, और डायग्नोसिस में ये एक अच्छा टूल है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इट इज अ टूल फॉर असेसिंग पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये जो है ना रिस्पॉन्स, ये कैसा कर रहा है स्टिमुलाई को, ये देख रहा है, ये दिखाएगा कौन, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, इसका स्कोर होता है 3 से 15 तक। 3 जो कि लोएस्ट है, लोएस्ट ये बताता है कि पेशेंट या फिर जो भी है वो डीप कोमा में है, और 15 है अगर आता है स्कोर जो कि मैक्सिमम है। 3 से 15 के बीच में लिमिट करें, 3 सबसे कम है और 15 सबसे बराबर या फिर 1 कैन से मैक्सिमम, और जो कि नॉर्मल श्रेणी में आएगा। इट मींस कि असेसमेंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है, नर्व्स बराबर है, वस्कुलेचर बराबर है, कोई रप्चर नहीं है, कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कैपिलरी, कोई मास रप्चरिंग हुआ नहीं है, सो दैट हिमोरेज या फिर जो भी है बीच में का कुछ भी न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये बताएगा। और ये आउटकम है, और ऐसा आसान भाषा में ये बोलेंगे कि ये जो ब्रेन इंजुरी है वो कहाँ तक गई है, किस लेवल तक खराबी हुई है, जो भी फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजी में, ये बताएगा ग्लासगो कोमा स्केल। तो अभी इसके 3 कॉलम्स है, वो स्कोर वाइज देखते हैं आगे। तो जो तीनों कॉलम है जहाँ पे रेटिंग जो अपन ने 3 से 15 स्कोर देखा, वो कैसे निकालते हैं, किस आधार पे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक पे, कौन से बेसिस पे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से स्कोर निकलता है। कैसे निकलता है? सबसे पहला आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, ये जो आंख खोलने का स्टिमुलाई देने के बाद में जो क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है को ये स्कोर देंगे और उस पे निकलता है। तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये ऐसा जाएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहला, स्टिमुलेशन पास करने के बाद वो आंख स्पॉन्टेनियसली खोलता है क्या? स्पॉन्टेनियसली मतलब इनवॉलेंटरी या बोल सकते हैं ऑटोमेटिक, खुद से स्टिमुलेशन पहुंचने के बाद में, मेरा अगर आंख बंद है, कुछ स्टिमुलेशन आया तो मैं ऐसा खोल दिया, मुझे किसी ने बताया नहीं। ध्यान में रखना, ये जो वर्ड है स्पॉन्टेनियस, अपने आप खोल रहा है क्या? अगर खोल रहा है तो उसको 4 स्कोरिंग मिलेगा। सेकंड क्राइटेरिया टू वॉइस, किसी वॉइस आने के बाद में, कोई भी आवाज आया, अगर आंख बंद है, कोई आवाज आया, उसके बाद में अगर खोलता है, नेचुरली नहीं, अगर नेचुरली नहीं खोलता है, कोई आवाज आने के बाद में खोलता है, तो 3 स्कोर देंगे। उसके बाद में बहुत दर्द हो रहा है, पेन एक ऐसी चीज है जो सोने नहीं दे, राइट? तो अगर कुछ पेन हो रहा है तो 2 है, और अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो 1 पॉइंट है। तो ये बोलेंगे आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। आंख कैसे खोल रहा है क्लाइंट? खुद खोल रहा है, कोई आवाज आने के बाद डिस्टर्ब होके खोल रहा है, कोई पेन है उसके वजह से खोल रहा है, या फिर कुछ वजह नहीं है, तो ऐसा। तो 1 ये हो गया पहला क्राइटेरिया। दूसरे में बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल मतलब साउंड, माउथ, अपने किसी आवाज से या फिर कोई बात, राइट? तो सबसे पहला ओरिएंटेड बोल रहा है, अगर वो ओरिएंटेड है, बात कर सक रहा है, बराबर है, तो इट मींस 5। कंफ्यूज्ड है, अब थोड़ा सा अपने को लगता है ना कि कुछ डिसीजन मेकिंग में, एनवायरमेंट जज करने में, कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोल में थोड़ा सा इंसान नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे कंफ्यूज्ड, मतलब थोड़ा सा देखता है इधर उधर वो। उसके बाद में कोई इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, उसको बोलना तो है बट वो थोड़ा इनएप्रोप्रिएट बोल रहा है, इट मींस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो स्कोरिंग 3 आएगा। उसके बाद में इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स, जो वर्ड थोड़े एग्जिस्ट नहीं करते, अपन बात करते हैं ना, बात करते टाइम पे कुछ भी बोल देते हैं, जो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे ऐसे वर्ड्स, तो उनको इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स बोलेंगे। तो ऐसे अगर वर्ड्स का यूज कर रहा है तो 2 स्कोरिंग है। और अगर सेम यहाँ पे ये चीजों में से कोई नहीं कर रहा है तो नन, ये इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है पेशेंट, तो नन। और लास्ट आता है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स, ये हो गया साउंड, बात करने का ढंग, ये हो गया आंख खोलने का, और ये हो गया मोटर रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे नर्व सेंसेशन से संबंध देखेंगे कि वस्कुलेचर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन पता चलेगा, या फिर रिफ्लेक्सेस कैसे है, अच्छे है क्या। सबसे पहले अपन जो पेशेंट को बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हाथ या लेग्स या लिम्स फ्लेक्स कीजिए, तो वो अगर करता है क्या, या फिर जो भी अपन बोलते हैं, अगर वो जो अपनी कमांड है वो अगर मानता है तो उसको 6 पॉइंट्स है, 6। उसके बाद में पेन को लोकलाइज करना, मतलब साइट को लोकेट करना, बता रहा है क्या मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, तो 5। अगर अपन कुछ उसको दे रहे हैं तो वो छोड़ दे रहा है, तो 4 विड्रॉ, छोड़ देना, या फिर कुछ सी चीज के एक्शंस में जाना ही नहीं, उसको उस चीज में से वापस निकल जाना, तो विड्रॉ हो गया। फ्लेक्शन कर रहा है क्या, तो 3। एक्सटेंशन कर रहा है तो 2। ये सब चीजें कर रहा है क्या, तो ठीक, नहीं है तो नहीं। और इन चीजों में से 5 में से कोई भी नहीं कर रहा है तो जैसे कि सब इसमें बोला है नन, तो
हर चीज में का अपने को स्कोरिंग लेना है और यहाँ पे देखना है ये 3 से 15 के बीच में आता है या नहीं। 3 आएगा तो पहले ही बोला था डीप कोमा में है पेशेंट, 15 आएगा तो नॉर्मल है, या 15 के आसपास भी आएगा तो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ठीक है, अभी डिसीजेस या फिर ये किस चीज की वजह से हो सकता है वो डिसीज देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अभी है वीडियो के अपन लास्ट पार्ट में कि ग्लासगो कोमा स्केल किस ब्रेन इंजुरीज है क्या, वस्कुलचर में प्रॉब्लम है क्या, रिफ्लेक्सेस में प्रॉब्लम है क्या, या बॉडी में कौन से कंडीशंस में अपन ये यहाँ पे ये चीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले वस्कुलर इंजुरीज है जो कि आपके आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, पोर्टल वेन, हर ऑर्गन का वेन, पूरे वस्कुलचर बॉडी में जो फैला हुआ है वो नापेगा कि, या फिर वन कैन से वो तो बाद में नापेगा, असेस करेगा, बट अगर ये हुआ है तो ये अपने को बराबर से बताएगा कि कितना हुआ है, कितना डीप है, कितना ब्लड फ्लो, हिमोरेज हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग। सेकंड में है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और आपको पता है मेटाबॉलिज्म बॉडी का कौन कौन संभालता है, सबसे ज्यादा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, और मेटाबॉलिज्म वहां से ही सेंटर है वो तो मेटाबॉलिज्म का। रीनल, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, पोर्टल हाइपरटेंशन जो भी है, तो ये सब नीचे में होएगा। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया है क्या, उसके बाद में डायबिटिक कीटोसिस और कीटो एसिडोसिस में जो भी है ये सब कंडीशंस, ये तो सिर्फ सिलेक्टेड 4 से 5 बताया है, बट अगर बहुत डायबिटिक्स मेलाइटस में भी देखा जाएगा कि अगर वाउंड हीलिंग ही नहीं होता है उसमें तो पूरा ब्लड पूरा क्लॉट में वही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये आगे जाके कुछ चीज बाद नेक्रोसिस हो गया, गैंग्रीन हो गया, तो उसके बाद में ट्रॉमेटिक इंजुरीज, स्टैबिंग, उसके बाद में शूटिंग जो भी है, ब्लंट है ट्रॉमा कौन सा है, तो ट्रॉमेटिक इंजुरीज होने के बाद में बॉडी में ये इससे असेस किया जाता है। आई होप ग्लासगो कोमा स्केल कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी कवर हो गया होगा, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। ये जीएनएम, एएनएम और बीएससी सभी में, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और एएनएम जीएनएम में कौन सा सब्जेक्ट में ये टॉपिक है ही। बेसिक टॉपिक है, ऐसे स्केल्स याद रखना। कोई डाउट है आगे वाले वीडियोस कौन से चाहिए है आपको तो कमेंट में बता सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू, और पढ़ाई करते रहिए।